जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। के कर्मचारियों की ओर से हमने सरकार को नोटिस दिया कि हमारी ये मांगे हैं, प्रमोशन का मुद्दा है, खाली पद पड़े उनको भरने का मुद्दा है, कैडर स्ट्रेंथन का मुद्दा है, और इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं उनका भारी शोषण है, उनका मुद्दा है, और हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको सुरक्षित रहने का मुद्दा है। लेकिन उस नोटिस देने के बाद में सरकार ने आज तक कोई बातचीत नहीं की। उल्टा ये हो गया कि जिस पेंशन को सुरक्षित रखने की हम मांग कर रहे थे, सरकार ने अक्टूबर में एक आदेश निकाल करके बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी, इन तमाम संस्थाओं में उस पेंशन को ख़त्म करने का आदेश निकाल दिया। ये एक तरह से राजस्थान के कर्मचारियों को सरकार की ओर से सीधी चुनौती है, और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, और इसीलिए पूरे राजस्थान में हम ये संघर्ष चेतना यात्रा में निकले हुए हैं। और 14 दिसंबर को पूरे राजस्थान के कर्मचारी कार्यकर्ता नेता जयपुर में इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। इसी तैयारी के सिलसिले में ये आज हम अजमेर में है, जहां संघर्ष चेतना यात्रा की ये मीटिंग हो रही है। ये राजस्थान के सभी जिलों में ये जा रही है। अभी तो ये लास्ट का दौर चल रहा है, जिसमें अजमेर से आज शुरू किया है और पाली में ये पूरा राजस्थान का ख़त्म हो जाएगा, सारे जिलों का टूर पूरा हो जाएगा। पूरे प्रदेश में चल रही है, उसी क्रम में आज अजमेर पहुंची। अजमेर में हमारे प्रमुख महामंत्री जी महासंघ के, ये संयुक्त महासंघ के श्रीमान महावीर जी सियाग साहब और उनकी टीम पधारी है। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि संघर्ष चेतना यात्रा, तो कर्मचारी तो क्या है कि संघर्ष करेंगे, और इस सरकार को इस संघर्ष यात्रा के माध्यम से हम चेताना चाह रहे हैं कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, कर्मचारियों के संघर्ष को आप हल्के में ले रहे हो। तो हम बार बार इस संघर्ष चेतना यात्रा के बारे में, इस संघर्ष चेतना यात्रा के द्वारा आपको चेता रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान देवे, नहीं तो मजबूरन हम सारे कर्मचारी सड़कों पे उतरेंगे और बड़ा महापड़ाव डालेंगे और सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे। यही हम इस संघर्ष चेतना यात्रा के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं।